नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ICAR टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका 28 फरवरी 2022 का पहली शिफ्ट का, तो उस पर हम बात करेंगे कि कैसा क्या आज का लेवल रहा, कैसा पेपर पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो आज की अगर पहले शिफ्ट की हम बात करें तो आपका ना तो पेपर आसान था ना ही पेपर ज़्यादा टफ था, तो इसको हम एक मॉडरेट लेवल समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम मॉडरेट लेवल का था, एक बैलेंसिंग एग्ज़ाम था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था आपका कोलंबिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये है आपका राजस्थान से संबंधित था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कैग किस अनुच्छेद में है, तो कैग आपके अनुच्छेद 148 के अंतर्गत है, तो आर्टिकल भी यहाँ से पूछे गए हैं। अगला पूछा गया था बोमन कैप्सूल किससे संबंधित है, तो ये किडनी से संबंधित आपका कैप्सूल है, ये यहाँ पर पूछा गया था आपसे। अगला है एलपीजी का मुख्य घटक है, तो एलपीजी का मुख्य घटक आपका क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटीन, ये दोनों एलपीजी के मुख्य घटक होते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया था मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आपका असम में स्थित है मानस राष्ट्रीय उद्यान। अगला था भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है दांडी मार्च में कितने लोग थे, तो 78 लोग टोटल थे जिन्होंने दांडी मार्च में भाग लिया था। अगला पुस्तक पूछी गई थी विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है, तो पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद जी, तो इनकी ये पुस्तक थी। अगला है एक चना की बीमारी पूछी गई थी इसमें कि चने की जो चार ऑप्शन थे उसमें से चने की बीमारी क्या है। अगला पूछा गया था रक्त का पीएच मान, तो ये होता आपका 7.4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला पूछा गया था विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का नाम क्या है रासायनिक कैल्सीफेरॉल, ये इसका रासायनिक नाम था। अगला अफगानिस्तान की राजधानी पूछी गई थी, तो काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आते हैं भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन था विस्थापन का एसआई मात्रक, डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी एसआई यूनिट पूछी गई है, तो मीटर होती है आपकी विस्थापन का एसआई मात्रक। अगला पूछा गया था घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो ये होता है आपका आयोडीन की कमी के कारण होता है घेंघा रोग। अगला क्वेश्चन था यूरिया का फॉर्मूला, तो CH4N2O यूरिया का ये फॉर्मूला होता है, तो ये पूछा गया था। अगला पूछा गया था MIC का फुल फॉर्म, तो MIC का फुल फॉर्म क्या होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला पूछा गया था अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या है, या अनुच्छेद 21 में क्या चीज़ है, ये आपसे पूछी गई थी। तो अनुच्छेद 21 में उपबंध है कि विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के व्यक्ति को अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए है, चाहे वह नागरिक हो या गैर नागरिक। क्लियर है, तो ये आपके अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, ये आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं या उभयचर प्राणी होते हैं जो उनके हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्वेश्चन ये था कि उभयचर प्राणियों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, शायद या फिर ये था तो क्लियर नहीं था दोनों में से, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे, तो इस बात को याद रखेंगे। अगला पूछा गया था लाफिंग गैस का, तो आपकी N2O होती है लाफिंग गैस। अगला था हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैच में 10 विकेट लिए हैं, तो एजाज पटेल ने टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में 10 विकेट लिए थे। अगला है पाम का फुल फॉर्म पूछा गया था, PAM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये होता है आपके पाम का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन क्या था तोकते तूफान की रफ्तार कितनी थी, तोकते तूफान जो आया था उसकी रफ्तार पूछी गई थी, तो ये थी आपकी 175 किलोमीटर प्रति आवर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 10वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो 10वीं पंचवर्षीय जो योजना थी उसके अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय प्रधानमंत्री थे, तो ये इसके अध्यक्ष थे। अगला पूछा गया था कोपरा कानून क्या है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में अस्तित्व में आया और लागू किया गया। उपभोक्ता को धोखाधड़ी या
निर्दिष्ट अनुचित प्रथाओं से रोकने के लिए उपभोक्ता अधिकार प्रदान करता है। ये है आपका कोपरा कानून। तो ये आज की शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।